हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2U ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तक अपना लोग देख चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 5 तक। जो नहीं देखे हैं वो कृपया जाके सेट नंबर 5 तक देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। और आज से स्टार्ट होगा सेट नंबर 6। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, मुंबई में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता। दो का आंसर हो जाएगा डी, तजिंदर पाल सिंह तूर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवनीतम भाषा के रूप में नवीनतम होगा, यहाँ पे नवनीतम लिख दिया, नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक डैश का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर कनक रेले। उसके बाद है 5, हाल ही में उदय द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। 5 का आंसर हो जाएगा ए, आधार मित्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 6 का आंसर होगा 1 फरवरी को। उसके बाद है 7, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। 7 का आंसर होगा डी, कच्छ में। उसके बाद है 8, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर होगा किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 8 का आंसर होगा 1, कृष्णा बॉबी लाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI डाइस की आत्मकथा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 1, रत्नाकर शेट्टी। उसके बाद है 10, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू किया है। तो नारी को नमन योजना शुरू किया है 10 का हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 11, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। उसके बाद है 12, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, जेलियांगरोंग। उसके बाद है 13, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया। 13 का आंसर हो जाएगा बी, जापान। उसके बाद है 14, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। 14 का आंसर होगा 1, 4। उसके बाद है यह रीजनिंग है, दी गई आकृति त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर नहीं बना के नहीं बोलते हैं। देखिए, तो इसका आंसर आप लोग बना के और कमेंट में लिखिएगा। इसका आंसर अब से नहीं बताएंगे। उसके बाद है 16, ये भी है रीजनिंग, इसका भी आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद है 17, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, असम। उसके बाद है 18, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद है 19, इसका भी आंसर कमेंट करिएगा। उसके बाद है 20, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, 1774 में। उसके बाद 21, ये भी तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है 22, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो 22 का हो जाएगा
सी 1 और 2 दोनों। उसके बाद है 23, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उसके बाद है 24, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 24 का आंसर होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका एक वीडियो बना के पूरा पंचवर्षीय योजना का दे देंगे। उसके बाद है 25, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1999 में। उसके बाद है 26, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। 26 का आंसर होगा सी, LM सिंघवी समिति। उसके बाद है 27, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। देखिए, पहले बीच में हो गया था शनि, उसके बाद फिर से हो गया है बृहस्पति। उसके बाद है 28, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, फुजीटा स्केल। उसके बाद है 29, कांटो मैदान जिस देश में हुआ है, ये कांटो मैदान किस देश में है। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, जापान में। ये भी है, इसका भी आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, बना के आंसर कमेंट करिएगा। उसके बाद 31, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। उसके बाद 32, निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, स्यूडोमोनास। 33, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 33 का आंसर हो जाएगा डी, शांति के क्षेत्र में। उसके बाद है 34, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो जनसंख्या वाला मरुस्थल हो जाएगा कौन, थार मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद है 35, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। 35 का आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 36, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद ओजोन क्षरण किस चीज़ से संबंधित है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 37, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है। 37 का आंसर हो जाएगा दलपुंज। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा एक, विटामिन D2 को। उसके बाद है 39, हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। 39 का आंसर हो जाएगा जल तथा NaCl। इसके बाद है 40, पेशीय उत्तम में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा एक, सार्कोप्लाज्म। इसके बाद 41, निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा मछली और प्रोटोजोआ, ऑप्शन 1। इसके बाद है 42, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। तो 42 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय एवं नियंत्रण। दोनों सही है, तो हो जाएगा 1 एवं 2। उसके बाद 43, किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 43 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राहम। उसके बाद है 44, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 44 का आंसर हो जाएगा, देखिए, सिल्वर आयोडाइड है कृत्रिम वर्षा से, सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, गगडिया का उपचार। उसका दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, और ये सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाशन से ये गलता हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 44 का। उसके बाद 45, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा
45 का आंसर हो जाएगा सी, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद है 46, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का हो जाएगा फ्रक्टोज। इसके बाद है 47, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म 47 का एक हो जाएगा। इसके बाद है 48, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तनों पर साधारणतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो 48 का आंसर हो जाएगा एक, रांगे की यानी टीन की। 49 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए, तो 49 का आंसर हो जाएगा देखिए, अष्टाध्यायी किसका है, पाणिनि का है। महाभाष्य किसका है, पतंजलि का है। निरुक्त किसका है, यास्क का है। और वार्तिका का है, कात्यायन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का एक। इसके बाद 50, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो 50 का आंसर हो जाएगा एक, इकोर्निया। इसके बाद 51, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए 51 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद है 52, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, तो उसका 52 का हो जाएगा उष्मा शोषी परिवर्तन। उसके बाद है 53, तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, कुट्रालम। उसके बाद है 54, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी, यानी आदि वराह की उपाधि किसने लिया था, तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, मिहिर भोज ने। उसके बाद है 55, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, पोलो का प्रचलन किसने किया था, 55 को हो जाएगा तुर्कों ने। और पोलो में कितना खिलाड़ी होता है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 56, ड्यूमा क्या है, तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, रूस साम्राज्य की विधानसभा हो जाएगा ये। उसके बाद है 57, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था, 57 का हो जाएगा एक, जर्मनी। इसके बाद है 58, सुमेलित कीजिए। देखिए 58 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 59, निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है, तो 59 का आंसर हो जाएगा एक, लखनऊ। उसके बाद है 60, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, 60 का आंसर हो जाएगा एक, करामत अली जैनपुरा। 61 है, 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद है 62, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है, तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, सरलाबाई देवी चौधरानी। 63 है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था, तो 63 का आंसर हो जाए एक, जॉर्ज एनिसन। 64 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, 1906 में। 65 है, सुमेलित कीजिए। डेनमार्क का मुद्रा फॉल्केटिंग है, भूटान के तसंगडू है, जापान का डायट है और इजराइल का नेसेट है। 65 का हो जाएगा आंसर क्या था पूरा, 65 का आंसर हो जाएगा एक। उसके बाद है 66, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए विधि के समक्ष समता अमेरिकी संविधान से लिया गया है, नहीं, विधि की समक्ष समता अमेरिका से नहीं लिया गया था। विधियों का समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया, तो ये भी नहीं लिया गया था, तो एक और दो दोनों सही है। सत्य नहीं है तो एक और दो होगा इसका आंसर। उसके बाद है 67, असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, 67 का होगा डी, बोर्डो चिल्ला। 68 है, वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो 68 का आंसर हो जाएगा पहले संगीता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, आंसर सी। उसके बाद है 69, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है, तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, एयर राइफल शूटिंग से हो जाएगा।
गगन नारंग। उसके बाद 70, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। एन अनसुटेबल बॉय के लेखक है करण जौहर, लेकिन ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद 71, डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। 71 का आंसर हो जाएगा डी, 64 बीट। उसके बाद है 72, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक असत्य सुमेलित है? देखिए महानदी, पायरी, हंसदेव और तेल नदी। सुमेल असत्य है, ये तो सत्य है। गोदावरी का हो जाएगा पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी का है। कृष्णा का तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना ये सब है, लेकिन ये है क्या गोदावरी का हेरांगी, हेमावती, अमरावती नहीं, ये गोदावरी का नहीं, ये कावेरी का है। तो आंसर हो जाएगा डी। 73 है, फुहारा स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? 73 का आंसर हो जाएगा एक, बर्नौली सिद्धांत पर। उसके बाद 74, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 74 का आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी है ये बताइएगा। बेसबॉल में कितना है इसको छोड़िए, बेसबॉल में बताइएगा और बास्केटबॉल में। अच्छा ठीक है, बेसबॉल हम बता देते हैं, बेसबॉल में है 6। नहीं सॉरी, बेसबॉल में 9 है, वॉलीबॉल में 6 है, बास्केटबॉल में बताइएगा आप लोग। उसके बाद है 75, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 75 का आंसर हो जाएगा सी, आर्किमिडीज पर। उसके बाद है 76, लिखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 76 का हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है मज्म उन बहरीन किसकी रचना है? 77 का आंसर हो जाएगा बी, दारा सिको। और दारा सिको कौन था बताइएगा कमेंट करके। 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, कोल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू। ये सिद्धू कान्हू कोल विद्रोह का नहीं था, खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई था। ठीक, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, खांसी विद्रोह तीरथ सिंह था। उसके बाद है 79, पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद 80, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो डलहौजी सबसे पहले मिलाया था कि सतारा को, 80। उसके बाद है 81, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? 81 का आंसर हो जाएगा सी, लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को। उसके बाद है 82, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 83, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जा रहा? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, 2015 से 26 नवंबर में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ था कमेंट करिएगा। उसके बाद है 84, किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, संघात्मक। उसके बाद है 85, किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनैतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? 85 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अंबेडकर। और संविधान का आर्किटेक्चर किसको कहा था कमेंट करिएगा। और ठीक, उसके बाद है 86, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? तो 86 का आंसर होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। और बताइएगा कि 1861 में और क्या किया गया था कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो बताइए, तो वाइसराय का उल्लेख
किया गया था 1861 में, याद रखिएगा। उसके बाद है 87, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान करता। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, और ये तो अध्यादेश हो गया। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो 88 का आंसर होगा 1, वीवी गिरी। उसके बाद 89, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, यह कौन सी है? तो कौन मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली को रेगूर कहा जाता है, और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? कमेंट करिएगा। उसके बाद है 90, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। यानी NSA को 1980 में लागू किया गया था और POTU को 2004 में समाप्त किया गया था। और इसका कब होगा? तो इसका हो जाएगा 79 में। उसके बाद है 91, किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं? तो कर्नाली किस नदी को कहते हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, घाघरा को कर्नाली नदी कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं। उसके बाद है 92, पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? तो पलक्कड़ है, तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, कोयम्बटूर से कोच्चि को। उसके बाद है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो सफ़ेद दिखेगा किस कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है 94, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन बी। उसके बाद है 95, भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन है? तो 95 हो जाएगा 1, निग्रो, या ये निग्रोलॉयड इसी को कहते हैं, निग्रोलॉयड। उसके बाद है 96, तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। देखिए, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया यानी भारत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 97, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? 97 का आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। और बंदी प्रत्यक्ष ये परमादेश है, जो रीट जारी करता है। तो रीट का वो है 5 गो, और अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद है 98, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है। तो 98 का आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। जो अभिकेंद्रीय बल जो ऐसे है घूम रहा है और ये अंदर की ओर लगेगा, उसे आप अभिकेंद्रीय बोलते हैं, और जो बाहर की ओर लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसके बाद है 99, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है 100 और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर होगा 1, GSLV Mk3। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।